दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें फिलिक्स और उसके पिता पीटर को दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों, फिलिक्स एक ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ाई से ज्यादा गेमिंग में मन लगता है, जिस वजह से उसको काफी सारे स्कूलों से निकाल दिया गया है और अब उसके पिता उसको एक आखिरी स्कूल में लेके जाते हैं जिसका नाम ऑटो लियनहार्ट होता है। और तब फिलिक्स और उसके पिता प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां प्रिंसिपल बताती है कि उनको इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा। इतना कहकर प्रिंसिपल फिलिक्स को क्लास 5B में भेज देती है। इसके बाद फिलिक्स क्लास में पहुंचता है, जहां उसको मारियो नाम का एक शैतान बच्चा मिलता है। तभी वहां टीचर आ जाती है जो फिलिक्स को एला के साथ बैठने के लिए बोलती है। इसके बाद दोस्तों, क्लास खत्म होते ही फिलिक्स के पास मारियो आता है, जो फिलिक्स से कहता है कि अगर उसको उसकी गैंग में शामिल होना हो तो उसको 3 डेयर करने होंगे। क्या तुम जानते हो स्कूल में भूत भी हैं? इसके बाद दोस्तों, मारियो फिलिक्स को पहला डेयर बताता है और कहता है कि रात के अंधेरे में उसको पुराने स्टाफ रूम में जाना होगा। फिर क्या दोस्तों, फिलिक्स रात होते ही स्कूल पहुंच जाता है क्योंकि वो अपनी क्लास में लूजर बनकर नहीं रहना चाहता। अब जैसे ही फिलिक्स पुराने स्टाफ रूम में पहुंचता है, उसको उस रूम में काफी पुरानी चीजें और सामान नजर आते हैं और तब फिलिक्स की नजर पड़ती है दीवार पर लगी एक तस्वीर पर, जो कि ऑटो लियनहार्ट की होती है, जिसके ठीक नीचे एक कटोरे जैसे दिखने वाली पुरानी धातु होती है जिसमें एक बॉल थी। इधर दोस्तों, फिलिक्स की आहट सुनकर स्कूल की प्रिंसिपल, जो कि लेट नाइट तक स्कूल में काम कर रही थी, वो आ जाती है, जिसे देखकर फिलिक्स डर जाता है और तब प्रिंसिपल उसको फटकार लगाती है और उसको स्कूल से निकालने के लिए बोलती है। लेकिन इसी बीच वो कटोरे जैसे दिखने वाली चीज में अचानक से बॉल घूमने लगती है। इधर फिलिक्स आंख बंद करके प्रिंसिपल की फटकार सुन रहा था और अपने मन में दुआ कर रहा था कि प्रिंसिपल गायब हो जाए। अब दोस्तों, फिलिक्स जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो हैरान रह जाता है क्योंकि प्रिंसिपल वहां नहीं थी। लेकिन दोस्तों, असल में प्रिंसिपल वहीं थी, पर वो इतनी छोटी हो गई थी कि किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। और तब वहाँ मारियो और उसकी गैंग आ जाती है, जिस वजह से प्रिंसिपल फिलिक्स के बैग में घुस जाती है। और तब दोस्तों, अगली सुबह फिलिक्स अपनी प्रिंसिपल को अपने घर देखकर चौंक गया, वो भी इस हालत में कि उसकी प्रिंसिपल एक डॉल की तरह हो गई थी। तब फिलिक्स को लगता है कि उसकी ही गलती से उसकी मैम छोटी हो गई है, क्योंकि उसने ही अपने मन में सोचा था कि उसकी प्रिंसिपल गायब हो जाए। खैर दोस्तों, अब फिलिक्स अपनी प्रिंसिपल मैम के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, लेकिन इसी दौरान उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। इस वजह से वो अपनी प्रिंसिपल को सैंडविच के अंदर घुसा देता है और पैक करके स्कूल ले जाता है। तब दोस्तों, हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल का इंस्पेक्टर वहाँ कुछ लोगों के साथ उस स्टाफ रूम में आता है, जहाँ वो बातचीत के दौरान ये बताता है कि वो इस स्कूल को बंद करके यहाँ एक नया स्कूल खोलने वाला है। उसकी ये सारी बातें पीछे फिलिक्स सुन रहा था। उनके वहाँ से जाने के बाद फिलिक्स अपने बैग से प्रिंसिपल को निकाल कर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तब प्रिंसिपल उसको बताती है कि हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या कम है और अब अगर हमें स्कूल को बचाना है तो कम से कम स्कूल में एक बच्चा और होना चाहिए। ये सुनकर फिलिक्स मैम को बोलता है कि वो उसका एडमिशन कर ले, जिस पर प्रिंसिपल बोलती है कि ये रूल्स के खिलाफ है, तुम्हें एडमिशन लेने के लिए टेस्ट को पास करना ही होगा। तब फिलिक्स गुस्से में अपनी प्रिंसिपल को अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में बंद करके चला आता है। अगले दिन दोस्तों, क्लास में एक मैथ का एग्जाम होता है, जहाँ फिलिक्स अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को अपने आगे रखकर अपना पेपर मैम की मदद से सॉल्व कर रहा था। तभी पीछे बैठे मारियो ने अपनी सीट भी फिलिक्स को दे दी और कहा कि तुम्हारा दूसरा डेयर ये है कि तुम्हें हमारे पेपर भी सॉल्व करने होंगे। तब बेचारा फिलिक्स प्रिंसिपल की मदद से पेपर सॉल्व करने लगता है, लेकिन उसके साथ बैठी उसकी दोस्त एला को फिलिक्स पर शक होता है कि आखिर वो ज्योमेट्री बॉक्स से कैसे बात कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, फिलिक्स अपना पेपर खत्म करके प्रिंसिपल से बात करते हुए जा रहा था कि तभी उसकी दोस्त एला फिलिक्स का पीछा करने लगती है। इधर फिलिक्स अपनी प्रिंसिपल के लिए कुछ कपड़े खरीदने लगता है और खरीद कर वापस आते समय वो रास्ते में फिसल कर गिर जाता है। वो तुरंत उठकर बैग में पड़ी प्रिंसिपल को निकालता है तो देखता है कि मैम के नाक से खून निकल रहा था। और तब दोस्तों, प्रिंसिपल से बात करते हुए फिलिक्स को एला देख लेती है। तब फिलिक्स ना चाहते हुए भी एला को पूरी कहानी बताता है। इसके बाद दोस्तों, एला और फिलिक्स फिर से प्रिंसिपल
को बड़ा करने के लिए उसी रूम में पहुंचते हैं, जहां फिलिक्स आंखें बंद करके एक बार फिर से अपने मन में बोलता है कि प्रिंसिपल बड़ी हो जाए, पर ऐसा इस बार कुछ नहीं होता। प्रिंसिपल अभी भी छोटी थी। तब दोस्तों फिलिक्स उस कटोरे में रखी बॉल को देखता है जिस पर कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल बताती है कि जो उस बॉल पे लिखा है उसने वो कुछ नोट्स पढ़े हैं जो उसके घर पर रखे हैं। फिर क्या दोस्तों, फिलिक्स और एला उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां फिलिक्स को पता चलता है कि वो बॉल खुलती भी है, और तब वो उसको खोलता है जिसमें एक होलोग्राम निकलता है जो कि स्कूल के ऑनर ऑटो लियनहार्ड का होता है, जो फिलिक्स को बताते हैं कि उनके बाद स्कूल में आने वाली प्रिंसिपल को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से ये स्कूल बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने एक ऐसा जादुई काढ़ा बनाया है जिसको पीने के बाद मेरी आत्मा इस स्कूल में आ जाएगी और जो इस स्कूल को बंद कराने की वजह होगी उससे बदला लेगी, और अब स्कूल एक बच्चे की कमी की वजह से बंद होने वाला है। इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल को छोटा किया। और तब दोस्तों अगले दिन फिलिक्स उन नोट्स को पढ़कर समझ लेता है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल को बताता है कि स्कूल के नीचे कुछ रूम्स बने हुए हैं जो कि हर रूम एक अलग सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिस पर प्रिंसिपल बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। इसके बाद दोस्तों अगले दिन स्कूल में उस टेस्ट का रिजल्ट मिलता है जो फिलिक्स ने पहले दिया था, जिसमें फिलिक्स को डी ग्रेड मिलता है, और जो पेपर फिलिक्स ने मारियो के सॉल्व किए थे उनको ई ग्रेड मिलता है। इस बात की गुस्से में मारियो और फिलिक्स की लड़ाई हो जाती है, जिसमें हाथापाई के दौरान फिलिक्स के बैग में से प्रिंसिपल निकल जाती है, जिसे मारियो एक डॉल समझकर अपने घर ले जाता है। और तब दोस्तों घर जाकर मारियो को पता चलता है कि वो डॉल नहीं बल्कि उसके स्कूल की प्रिंसिपल है, जिससे बदला लेने के लिए वो प्रिंसिपल को बहुत परेशान करता है। इधर दोस्तों एला और फिलिक्स प्रिंसिपल को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचकर एला मारियो को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगा कर रखती है, और मौका देखकर फिलिक्स प्रिंसिपल को वहाँ से लेकर आ जाता है। खैर तब दोस्तों स्कूल का प्रिंसिपल इधर एक मीटिंग कर रहा होता है, जिसमें वो सबको बताता है कि ये स्कूल बंद हो रहा है, इसकी जगह एक नया स्कूल बनाया जाएगा जिसमें सब अमीर बच्चे ही पढ़ेंगे। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ फिलिक्स पहुँच जाता है, जो वहाँ स्कूल के इंस्पेक्टर को अपना एडमिशन फॉर्म दिखाता है ताकि एक बच्चे की कमी से स्कूल बंद ना हो। लेकिन उस एडमिशन फॉर्म पर जो प्रिंसिपल के साइन होते हैं वो ठीक ना होने की वजह से इंस्पेक्टर उस फॉर्म को फाड़ देता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर उसी रूम में आ जाता है जहाँ प्रिंसिपल छोटी हुई थी, जहाँ उसे प्रिंसिपल दिखाई देती है। वो प्रिंसिपल को देख ही रहा होता है कि तभी वो भी छोटा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों अचानक नीचे गिर जाते हैं। इधर एला प्रिंसिपल को ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ मारियो की गैंग आ जाती है जो एला को पकड़ लेती है, और तब वहाँ फिलिक्स भी आ जाता है। तब दोस्तों एला मारियो गैंग को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें मारियो ने बोला था कि उसके माता पिता गरीब और कंगाल हैं। ये सुनने के बाद मारियो की गैंग टूट जाती है और उसके दोस्त अब एला और फिलिक्स की तरफ हो जाते हैं। तब बेचारे मारियो को एहसास होता है कि फिलिक्स एक अच्छा लड़का है, जिसके बाद अब मारियो भी उसके साथ ही आ जाता है। इधर दोस्तों प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर अंदर फंसे होते हैं, जहाँ एक बिल्ली आ जाती है जिसे इंस्पेक्टर अपने लाइटर से डराने की कोशिश करता है, पर लाइटर उसके हाथ से गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ आग लग जाती है। इधर बच्चे प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर को ढूंढते हुए एक रूम में पहुँचते हैं, जो रूम पूरी तरह से एक पजल होता है जिसे वो सब मिलकर सॉल्व कर लेते हैं, और तब दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद उन्हें अंदर चलकर एक और रूम मिलता है, ये भी दोस्तों एक पजल होता है। फिर से सारे बच्चे मिलकर इस पजल को भी सॉल्व करते हैं, तब ये गेट भी खुल जाता है, जिसके बाद दोस्तों ये बच्चे प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर को बचा लेते हैं। जिसके बाद ये सब उसी स्टाफ रूम में आ जाते हैं जहाँ ये छोटे हुए थे, और तब प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर ये कसम खाते हैं कि आज के बाद वो दोनों इस स्कूल को कभी बंद नहीं होने देंगे, जिसके बाद वो दोनों ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से थी हमारी आज की ये स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।